स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सभी अच्छे होंगे। क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्यथित हो उठे और कहने लगे कि हे मित्र, तुमने इतना दुख पाया है, तुमने इतना समय व्यर्थ ही खो दिया, तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। सेकंड क्वेश्चन है, पानी प्रात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पग धोयो। पंक्ति में वर्णन भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सुदामा से मिलने के बाद श्री कृष्ण उसकी दीनहीन दशा को देखकर इतने दुखी हो गए कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए जब परात में पानी मंगवाया, तब परात के पानी से पैर धोने के बजाय अपने आंसुओं से ही उसके पैर धोने लगे। चोरी की बाज में हो जो परवीने, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? यह पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहा है। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को नहीं भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोष लगाते हुए कह रहे हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। इस उपलम्ब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक बार दोनों जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे और गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा ने श्री कृष्ण को बिना बताए सारे चने खा लिए थे। अब श्री कृष्ण से चोरी की शिकायत सुदामा से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब श्री कृष्ण ने प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे श्री कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु कृष्ण ने तो उन्हें चोरी या उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर जब सुदामा अपने गाँव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं वे घूम फिरकर वापस द्वारका तो नहीं आ गया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिली। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियां में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की गरीबी दूर हो गई। जहाँ उसकी टूटी फूटी अवस्था थी, आज वहाँ सोने के महल खड़े हैं। अब उसके घूमने फिरने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले उसे कठोर भूमि पर सोना पड़ता था और अब शानदार मुलायम बिस्तर है। कहने का भाव यह है कि आज प्रभु की कृपा से उसके पास सभी मनचाही वस्तुएं हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं।